प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से हो सकता है, उन्हें हमें एक एक करके अध्ययन करने वाले और देखने वाले हैं कि इस प्रकार हमारी परीक्षाओं को प्रभावित करती है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप जी भर के तैयार करिए, ना अच्छा लगे तो भी तैयार करिए, कोई विकल्प है ही नहीं। सफल होना है तो ज़रूर। और जो लोग भी इस चीज़ से मायूस हैं कि 5 साल की संविदा कर्मी की रूप में काम करना होगा, ये करना, उसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये आवश्यकता लगानी है, आप एक बेहतर कंपटीटर हैं और आपको स्वस्थ कंपटीशन से ही सफलता पानी है। और बाकी सब बातें कि 5 साल ये करेंगे वो करेंगे, वो सब समय के घर पे है, परेशान मत होइए। वो लागू होते होते बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए केवल ध्यान, ये सब आपको अपने रास्ते से डिरेल करने के तरीके हैं और मुझे उम्मीद है आप डिरेल नहीं होंगे, ठीक। बहुत सारी बातें लाइव क्लास में करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स पे, सीधे बिंदु पर बात करते हैं। पिछले सेशन के सवाल का जवाब दीजिए पहले। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है अजय कपूर, परेश रावल, आमिर खान या अमिताभ बच्चन को। तो हम आपको बताए थे किसको, परेश रावल को। अगला है, चलिए भैया, हमारा दिवस आ गया, हिंदी दिवस, है ना। हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को देश में हिंदू दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से 2 हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग किया जाता है। हिंदी दुनिया की चौथे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए नंबर 1 पे कौन सी भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, ठीक। अगला, ये वी मुरलीधरन ने किया 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व। तो देख लीजिए, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया है। मंत्री ने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की। सवाल कहाँ से आ गया? ध्यान से, एक लाइन में, वी मुरलीधरन ने किस समिट की अध्यक्षता करी? तो ध्यान रखिए, आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म की। आसियान के बारे में लिखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, लिखिए जल्दी से नीचे कमेंट्स बॉक्स में। अगला देखिए, यस, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर मेन सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया। यह थियम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और इसके साथ ही यूएस ओपन एरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद खिताब जीता हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फाइनल 2 आप हार चुके हों तो कन्फर्म है, अगर 1 आप हारते तो आप बाहर हो जाएंगे, और दूसरे में, तीसरे में इतनी बढ़त बढ़ा लें कि पहले वाले कवर अप हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, जापान की नाओमी ओसाका इस समय की विश्व में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। ये ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर वीमेन सिंगल का खिताब जीत लिया। वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने इससे पहले 2018 यूएस ओपन, 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताब जीता था। वह अब 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ ओसाका विश्व रैंकिंग में 3 नंबर पर पहुंच गई, अभी 4थे नंबर पर थी। नेक्स्ट,
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड पे आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की। उन्होंने पारस्परिक हित के आधार पर इन क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की खोज की। उन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। तो सवाल आपसे जो पूछेगा सीधा सीधा समझ लिए, 2+2 सत्र की वार्ता किसके किसके बीच हुई? अमेरिका और भारत के बीच में। ठीक, यस। लुइस हैमिल्टन, ये तो कहर ढा रखा भाई। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर, यानी कि मर्सिडीज रेसर हैं। कौन? लुइस हैमिल्टन ने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह इस सीजन की उनकी 6वीं जीत थी और उनके कैरियर की 90 नंबर की जीत थी। ठीक, फार्मूला 1 रेसिंग का, सही शब्दों में कार की रेसिंग का। नेक्स्ट, सुभाष कामथ को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, दैट इज स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी जो विज्ञापन जारी होते हैं यहाँ होर्डिंग वहाँ होर्डिंग टीवी पे, उनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में थी और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला, यस, भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 8 से 8.2% की रेंज में निगेटिव रहने का, यानी -8 से 8.2 रहने का अनुमान जताया। यह अनुमान इससे पहले कि जारी किए गए -6.4 से अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जुड़ी है। केयर रेटिंग स्थापित की 1993 में, मुख्यालय है महाराष्ट्र में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अजय महाजन। सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO हैं। वह माइकल कार्बेट का स्थान लेंगी जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में उभरती हुई महिला हैं जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है। क्वेश्चन बनेगा जेन फ्रेजर कौन है? ध्यान रखिएगा, सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त की गई है। ठीक, किसका स्थान लेंगे? तो माइकल कार्बेट का। सिटी ग्रुप का मुख्यालय है USA में और सिटी ग्रुप की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1998 को। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से $15 मिलियन के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर। चलिए, सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जल्दी लिखिए, जिसे सुगुन कहा जाता है। यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन, भारत सहित ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। और एशियाई बैंक का मुख्यालय है मनीला में और अध्यक्ष है मात्सुगी असाकावा। इनको तो सब आप जानते ही हैं। केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमनीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह, दैट एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस EGOM के अध्यक्ष हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 मई को घोषणा की थी कि OFB को 100% स्वामित्व वाले एक या एक से अधिक कारपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी, जो रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय। समझ लीजिए, आपको मैंने कहा था 101 ऐसे शस्त्र अस्त्र हैं जिनका निर्माण अब भारत स्वयं करेगा और उनकी आपूर्ति भी भारत में ही की जाएगी। चलिए, आज का महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP SSF के गठन की अधिसूचना जारी हो गई।
नौकरी के लिए आपको एक रास्ता, वो 5 साल संविदा और 18 साल के चक्कर मत पड़िए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इस फोर्स को किसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के अनुसार बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सुरक्षा बल को विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया। यूपी सरकार ने डीजीपी से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा है। अधिसूचना में बल के कार्यों, अधिकार क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण कर दिया गया है। सुरक्षा बल में एडीजी के अलावा आईजी, डीआईजी, समादेष्टा, उप समादेष्टा व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की तैनाती होगी। यूपीएसएफएस से महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, इस बल की शुरुआत में पीएससी से 5 बटालियों का गठन किया जाएगा। इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दिया गया है। गृह विभाग के मुताबिक शुरुआत में सुरक्षा बल में 9,919 जवान होंगे। इन पर एक वर्ष में 1,747 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। यूपीएसएसएफ के जवान की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। इन जवानों को ट्रेनिंग के बाद प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थ स्थलों, अन्य संस्थानों व जिला न्यायालयों आदि की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान भी निर्धारित शुल्क जमा करके इस बल की सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट कर गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होगी। बल के सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे और प्रदेश के अंदर किसी स्थान पर किसी भी समय तैनाती किए जाने के योग्य होंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह बल मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। पहले चरण में पीएससी की कुछ अवस्थापना सुविधाओं का प्रयोग लेकर इसे आगे ले जाया जाएगा। प्रथम चरण में बल की 8 वाहिनियाँ गठित की जाएंगी। दरअसल यूपी में अलग अलग कोर्ट में हुई घटनाओं के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को स्पेशल फोर्स के गठन के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जून 2020 को इस फोर्स के गठन की घोषणा की थी। इस फोर्स को प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के काफ़ी अधिकार मिले हैं। एडीजी स्तर का अधिकारी यूपीएसएसएफ का मुखिया होगा और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। फोर्स को बिना किसी दबाव के काम करने के लिए अनेक असीमित अधिकार प्रदान किए गए। प्रदेश की यह फोर्स अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी। प्रदेश में शुरुआत में यूपीएसएफ की 5 बटालियाँ गठित होंगी और इसके एडीजी अलग अलग होंगे। यूपीएसएसएफ अलग अधिनियम के तहत काम करेगी, यानी पुरानी पीएससी के रूप में नहीं। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न क्या है? हाल ही में सरकारी नौकरियों में कितने वर्ष तक संविदा करने का फैसला लिया गया? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। जो मैं अभी बात कर रहा था वही आज का प्रश्न भी है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो आज का हमारा ये था बिंदु। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और आने वाली परीक्षाओं में जी भर के उपयोग कर लीजिएगा ताकि आपके आगे कुछ लिख जाए। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।